कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणो तुम निखिलेश्वरो तुम माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव ब्रह्मा त्वमेव विष्णु च रुद्रोऽस्त्वमेव गुरुवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। मम देवदेवो गुरुदेव देवो त्वं शरण्यं प्रणाम। सदगुरु के प्रति ध्यान, सदगुरु के प्रति प्रेम, सदगुरु के प्रति धारणा, ध्यान, समाधि, सदगुरु के चरणों का ध्यान एकमात्र ही शिष्य का कर्तव्य है। और हर शिष्य जो गुरु को धारण किए हुए है, वह चाहे कितना ही बड़ा सिद्ध महापुरुष हो जाए, चाहे वह कितना ही धन, कितना ही यश, ऐश्वर्य, सिद्धियां प्रदान कर दे, परंतु अगर उसके समक्ष उसका गुरु आता है तो वह एक कोमल पत्ते की तरह अपने गुरु के पैरों में पकड़ के रोना, आत्मसमर्पण शुरू कर देता है। एक सदगुरु के प्रति इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतना समर्पण एक शिष्य के सही मार्ग की निशानी है। आप चाहे ही कोई महासिद्धियां प्रदान ना करें, आप चाहे ही कोई महासिद्धियों को प्राप्त ना करें, आप चाहे ही यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा को, सम्मान ना प्राप्त करें, परंतु अपने गुरु के चरणों की सेवा करने में और उनके भजन करने में, उनके दर्शन करने में ही इतनी सुकून, इतनी शांति प्राप्त होती है कि जो इन्हीं सभी सिद्धियों से प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप कितने ही बड़े साधक बन जाएं, चाहे आप कितने ही अटूट व्यक्ति बन जाएं, परंतु अगर आप गुरु की मूर्ति को या गुरु के समीप जाके अगर आप बैठेंगे तो निश्चित ही उसकी ऊर्जा आपको एक अपूर्व शांति के झरने में डुबोएगी। एक अपूर्व शांति, उसके प्रवचन, उसकी बातें, उसकी अदाएं, उसका हर चीज आपको प्रेम में लगेगा। ऐसा प्रेम उसके समीप बैठने से आपको प्राप्त होगा, ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी कि उससे आत्मा की गहराई में भी एक सूक्ष्म तल की ऊर्जाएं हैं
जो उसकी आवाज सुनते ही, उसके दर्शन करते ही प्राप्त होनी चालू हो जाती है। मन इतना गहराई में शांत हो जाता है उसके दर्शन करने में। मैं कितना ही व्याख्यान करूं, जो मेरे गुरु रहे हैं, एक ही नहीं बहुत गुरु रहे हैं, मैं उनके समीप बैठना, उनके पास बातें करना, उनको देखना, मेरे जीवन का सबसे प्रियतम क्षण। मेरे को हमेशा अपने गुरु के समीप बैठे रहना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पसंद, मैं 5 स्टार होटलों में भी रहा, मैं कई बाहर विदेशों में भी घूमा हूँ, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े साधकों से भी मिला हूँ, जीवन का हर सुख मैंने प्राप्त किया, मगर मुझे वो सुख सबसे प्रिय है, वो मेरे आत्मा में छप गया जब मैं अपने गुरु के समीप बैठा करता था। मैं अपने कुछ तांत्रिक गुरुओं के साथ में अभी बैठता हूँ, उस सुख का कोई आनंद नहीं है। और उसमें मैं एक पैसा नहीं करता हूँ, उसमें मैं किसी को आमंत्रण नहीं करता हूँ, वो तो घटनाएं घटती हैं बस, और वो इतनी प्रेम में होती है। आप हिमालय की गोद में बैठे हैं, साथ में ही आपके गुरु बैठे हैं। ऐसा सौभाग्य 10 लाख में से किसी एक को भी प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हो तो आप सब कुछ छोड़ के जाएं उस हिमालय की गोद में, जहां श्वेत बर्फ के पहाड़ घिरे हुए हैं, और आप अपने गुरु के समक्ष बैठे हैं, और संध्या हो रही है, और गुरु आपको साधना की गहराइयों को बता रहे हैं, और रात्रि में साधना करा रहे हैं। वे आपको हर क्षण देख रहे हैं। उनके प्रवचनों में, उनकी सेवा में, उनके हर क्षण में, उनके बिताए साथ में वो जो आनंद है, वह आपको कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। बहरहाल मेरा जो प्रेम है गुरु के प्रति, मैं आपको, अगर आप मेरे साथ बैठे तो मैं घंटों घंटों तक अपने गुरु के प्रति चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि इतना आनंद मुझे मिलता है अपने गुरु की बातें बताने में। बहरहाल आज का जो विषय है वो ये है कि पिछले कुछ कई महीनों से बहुत से साधक हैं जिनका दिल मैंने तोड़ा कि मैं उनको साधना नहीं करा सकता, और कईयों को मैंने समझाया कि हम आपको सिर्फ गाइडेंस और सिद्धि की सामग्री आपको प्रदान कर सकते हैं। उसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूं कि अप्सरा साधना, जिन साधना और पिशाच और छाया साधना। सबसे पहले तो आप ये चीज जान लीजिए कि अप्सरा साधना है क्या। बहुत से नहीं, 99.9% लोग ये सोचते हैं कि अप्सरा कोई हूर मतलब बहुत सुंदर आसमान से उड़ने वाली कोई परी है, और आपको आएगी और आपके साथ सहवास करेगी, आपके साथ सेक्स करेगी, आपके साथ प्यार करेगी, आपको पैसा देके जाएगी। यार मेरे को समझ नहीं आता है, लोग पता नहीं क्या। हाँ, क्योंकि वो भी लोग गलत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे टीवी मल्टीमीडिया ने उनको पिक्चराइजेशन में दिखाया है कि ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होएगा, मैं आपको बुरा नहीं बोलता हूँ। अगर आप अभी 2070 या 2080 के अराउंड में ऐसी मशीनें बन जाएंगी कि इजिली मनुष्य उड़ जाएगा, तो बहुत सी सुंदर लड़कियां मशीनों लगा के उड़ उड़ के आपके पास आएंगी और आपको पैसा भी देके जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। मगर मैं ये नहीं कहता कि अप्सराएं नहीं होती है, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वह इस तरीके से होती है। देखिए, जब भी आप अप्सरा की सिद्धि करते हैं, उसमें 2 चीजें घटित होती हैं। अगर आप शरीर के तल पे साधना को कर रहे हैं, शरीर के तल पे मतलब अगर आपके पास शरीर है, अभी आप मनुष्य हैं, अगर आप उस तल पे साधना को प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको एक ऐसी जीवन में स्त्री या ऐसी कोई अप्सरा समान महा सुंदर धनवान गुणी स्त्री आपको प्राप्त होगी, जो आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगी।
आज्ञा के अनुसार चलने का मतलब आपकी हर बात को मानेंगे, आप उससे बिल्कुल खुश रहेंगे कि हाँ ये मेरी हर बात मानती है। स्वर्ण अप्सरा क्या है कि स्वर्ण एक ऐसी स्त्री आपको प्राप्त होगी जो 80-90 हजार, लाख, 2 लाख रुपया महीने का कमाती हो। अगर वो 2 लाख रुपया महीने के कमा रही है तो दिन का 6,000 रुपया वो कमा रही है, तो दिन के हिसाब से 6,000 के हिसाब से आपको कुछ परसेंट तक तो सोना आपको, वो 1 ग्राम 2 ग्राम सोना आपको रोजाना कमा के दे रही है। तो अगर आप भौतिक तत्व पे अगर आप वो सिद्धि करते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आप शरीर के तल पे मंत्र जप करते हैं, योग साधना करके आप अप्सरा साधना को करते हैं, तो निश्चित ही आपके जिंदगी में ऐसी स्त्री आएगी, चाहे वो आपके माँ की उम्र की हो, चाहे आपकी सिस्टर की तरह हो या आपकी वाइफ की तरह हो। इस तरीके की स्त्री आपके जीवन में आएगी और वो आपको निश्चित ही बहुत फायदा पहुंचाएगी। वहीं पे ही अगर आपकी शक्तियां जागृत है, अगर आपका सूक्ष्म शरीर जागृत है, अगर आपकी चेतना जागृत है, अगर आपका त्रिनेत्र जागृत है, अगर आपकी शक्ति इतनी जागृत है कि आप उन मैग्नेटिक वेव्स को और उन ऊर्जाओं को देख सकते हैं, तो आप इजीली ही जब अनुष्ठान करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं आत्मा तत्व पे, परा तत्व पे अप्सरा की सिद्धि करना चाहता हूं। तो जब आप परा तत्व पे आत्मा या उसकी सिद्धि करते हैं अप्सरा की, तो निश्चित ही ऐसा होता है कि वह आती हैं, सूक्ष्म दर्शन में रहती हैं और निश्चित ही आपके साथ थोड़ी थोड़ी, अगर आपकी इंद्रियां इतनी जागृत हैं तो वह आपसे बातचीत भी कर सकती है। वो आपको धन प्रदान करती है, आस्मिक धन प्रदान करती है। निश्चित ही जैसे ही आप उसका मंत्र जप करते हैं तो अगले दिन 2 दिन में आपको आस्मिक धन प्राप्त होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, अंदर चैतन्य जागृत रहता है। तो आप कभी फील कर सकते हैं कि आपके साथ सपने में कुछ सहवास क्रिया हुई है या आपने ऐसा सुख प्राप्त किया है, आप शुभानंदित हो रहे हैं, तो निश्चित ही वह आपसे आपके चैतन्य में कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपकी शक्तियां इतनी जागृत नहीं है शरीर के तल पे कि आप उसको देख सकें, आप उससे मिल सके। हाँ, अगर आपकी शक्ति जागृत है तो आप दोनों ही लेवल पे साधना को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अप्सरा साधना में एक प्रॉफिट और होता है कि अप्सरा साधना आपको भविष्य की भी कुछ झलकियां दिखाती हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि साधक अगर वो शरीर के तल पे करता है, तो अभी तक जो साधक शरीर के तल पे करते आ रहे हैं तो वही सोचते हैं कि कुछ चमत्कार घटने वाला है। चमत्कार बिल्कुल घटित होता अगर उनकी शक्तियों का जागरण हुआ होता, ताकि वो शक्ति को, उस बिंदु को देख सकते जो उसके आसपास हमेशा रहता। और अगर उसके पास इतनी शक्तियां होती कि वह देख पाता, तो वह समझ पाता कि हाँ, उसको सिद्धि प्रदान हुई है। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि शरीर के तल पे भी कोई ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में आती है कि वो आपको वही चीज प्रदान करती है जो आप साधना के तल पे प्राप्त करना चाहते हैं, मगर निश्चित ही साधक उस चीज को पहचान नहीं पाता है। और 80% मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल व्यक्ति है वह उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल साधक हैं, एक बेसिक साधक हैं, तो चुनाव आपका नहीं रहेगा। चुनाव उस परा विज्ञान की सिद्धि जो आपने करी है अप्सरा का होगा कि वह आपके साथ कैसा रहना चाहती है, माँ की तरह हेल्प करना चाहती है, पैसे की तरह हेल्प करना चाहती है, जिस तरीके से हेल्प करना चाहती है, तो चुनाव उसका होगा, डिसीजन उसका होगा। वहीं पे अगर आप कठोर साधक हैं तो निश्चित ही आप उसको कंट्रोल में करके उससे जिस मर्जी तरीके से काम करवा सकते हैं। अगर आपके पास सम्मोहन क्रिया है तो आप उसको निश्चित ही अपने कंट्रोल में चला सकते हैं। तो आप ये जानिए कि आपको अप्सरा किस तरीके से सिद्ध करनी है।
सही मंत्र, सही यंत्र, सही सामग्री आप इस्तेमाल कीजिए। कुछ चीजें जो जानकारी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियोस में मैं उन चीजों का खुलासा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो एक परंपरा है, वो एक विज्ञान है जो आपको प्राप्त करना ही है। अब वो आपके ऊपर, आपको कैसे करना है, मगर हर चीज की जानकारी हर जगह नहीं दी जाती है। तो आप देखिए कि आपको किस तरीके से अप्सरा साधना सिद्ध करनी है और किस तरीके से आपको उस पे क्रिया करनी है। सही और गलत की चीज का पहचान आपको होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो विज्ञानी महारथी थे, उन्होंने हर चीज को एक तरीके से समझाने की कोशिश करी है ताकि आधुनिक मनुष्य उसको समझ जाए। एक बात मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ कि वो हमसे 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले थे, मगर उन्होंने इस तरीके से बात को समझाया कि आधुनिक मनुष्य उस चीज को समझ जाए। तो उनका कहीं ना कहीं भविष्य दर्शन की सिद्धि तो थी ही, आप ये तो मानते हैं। तो अगर उन लोगों के पास भविष्य दर्शन की सिद्धि थी तो आपके पास क्यों नहीं हो सकती? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, पहचाननी है। कैसे आप अपना भविष्य देख सकते हैं, कैसे आप भविष्य की पिक्चराइजेशन देख सकते हैं, वो भी चीज आप सीख सकते हैं। मगर कुछ समय दीजिए, कुछ योग कीजिए, महायोग कीजिए, शक्ति जागरण क्रिया कीजिए, मंत्र जप कीजिए। योग करते हैं तो सबसे अच्छा है। जो योग नहीं कर सकते वो मंत्र जप करके सिद्धि प्रदान करें और ध्यान कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।